गणगौर की कहानी। एक समय भगवान शंकर नारद एवं पार्वती जी को साथ लेकर पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों एक गांव में पहुँचे। उस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके लिए नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गई। इस कारण से उन धनी स्त्रियों को काफ़ी देर हो गई। दूसरी ओर निर्धन घर की स्त्रियां जैसे बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी चावल अक्षत जल लेकर शिवजी पार्वती जी की पूजा के लिए गई। अपार श्रद्धा भक्ति में मग्न उन स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार किया। उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क दिया। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त कर वे स्त्रियां औरतें अपने अपने घर आ गई। तत्पश्चात धनी स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजाकर आई। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप उनकी चिंता मत करो, उनकी बात छोड़ दें। उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा। परंतु इन लोगों का मैं अपनी अंगुली चीर कर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएगी। अस्तु, जब कुलीन स्त्रियां शिवजी पार्वती जी का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी अंगुली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सब वस्त्राभरणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो तथा तन मन धन से पति सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का यह आशीर्वाद वचन सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां धनी स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आई तथा प्रतिपरायण बन गई। छिड़का खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा था उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा पद दक्षिणा करके 2 कर्णों का प्रसाद खाकर पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उस समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्रियां मेरा पूजन तुम्हारा व्रत करेगी उनके पति चिरंजीवी रहेंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर पतिदेव तथा ऋषि परवर नारद को छोड़कर गई थी। अतएव शिव ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी ने उत्तर दिया, मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से नाथ मुझे आने में देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल का पोल खुल जाएगा तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगी। शंकर के पीछे पीछे चलती पार्वती ने जब नदी की ओर अवलोकन किया कि एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिवजी के साले तथा सरहल विद्यमान थे। वे लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने अगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक तीनों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती जी के द्वारा चलने के आग्रह को ठुकरा दिया। इससे देवी काफ़ी कुपित हुई
तथा अकेले ही चल पड़ी। मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद भी साथ में थे। तीनों व्यक्ति चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया। इस पर पार्वती जी माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिवजी की आज्ञा से न जा सकी। नारद जी वहां गए। जाकर देखते हैं कि न कहीं महल का नामो निशान है, न कहीं माला, वरना जो घोर अंधकार में नरसंस हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देख नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। लेकर महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिव के पास आए और अपनी विपत्ति का आद्योपांत वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव ने नारद से उसका आदि मूल कारण बताया। हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठ बहाना बनाया था। फिर उसे सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। अपूर्ति सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती के पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की तथा जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वह भी समीचीन की ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपकर ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेगी, उन्हें अपनी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। चूँकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपा के किया था, इसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। गणगौर की कहानी सुनाई है मैंने।